इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टी20 मुकाबले के लिए कप्तान ने कर दिया प्लेइंग 11 का ऐलान। ये 11 खूंखार खिलाड़ी ईडन गार्डन पे करेंगे राज। अगर हम बात करें बहुप्रतीक्षित श्रृंखला यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला की, तो उसका पहला टी20 मुकाबला 22 जनवरी को खेला जाने वाला है और उसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यह बता दिया है कि वो कौन से 11 लड़ाके हैं जो कि ईडन गार्डन पर भारतीय खिलाड़ियों को चुनौती देने वाले हैं और भारतीय खिलाड़ियों को उनके गढ़ में मात देने का प्रयास करने वाले हैं। अपने इस रिपोर्ट में हम पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ प्लेइंग 11 बताई है, किस खिलाड़ी की क्या कुछ महत्वता है और ये प्लेइंग 11 कितनी मजबूत, कितनी खतरनाक, कितनी भयावह है और क्या इस प्लेइंग 11 में मादा है भारतीय टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है इस टी20 फॉर्मेट की, उसको मात देने का। क्या वो भारतीय टीम के विजय रथ को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे। सबसे पहले हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 को देखते हैं, समझते हैं कि किस खिलाड़ी को किस उद्देश्य से इस टीम में रखा गया है। अगर हम बात करें बतौर ओपनिंग बल्लेबाज तो वहां फिल साल्ट मौजूद हैं। विल जैक्स काफी छाप छोड़े हुए थे, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम बतौर कोच आते हैं, वहां पर विल जैक्स को बाहर स्क्वाड से रखा जाता है, फिल सॉल्ट के ऊपर भरोसा जताया जाता है। फिल सॉल्ट की बात करें तो हाल फिलहाल जो आईपीएल गुजरा था पिछले साल, कोलकाता की तरफ से छाप छोड़ा हुआ था, बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन आया था, जिसके मद्देनजर यहां पर सबकी उम्मीदें, खासकर इंग्लैंड प्रशंसक की उम्मीदें फिल सॉल्ट के ऊपर टिकी होंगी क्योंकि उन्होंने भारतीय सरजमी पर बेहतर प्रदर्शन किया था। ये ईडन गार्डन उनको काफी रास आया था, तो जिस तरीके की विस्फोटक शुरुआत ये कोलकाता को दे रहे थे पिछले साल आईपीएल में, वैसा ही उम्मीद कुछ इस बार इंग्लैंड इनसे करके रखा होगा। वहीं अगर हम बात करें नए इनके ओपनिंग जोड़ीदार की तो वो बेन डकेट है। हाँ, इस बार आप जॉस बटलर जो कि कप्तान हैं उनको बतौर ओपनर नहीं देखेंगे, बेन डकेट को यहां पर बतौर ओपनिंग बल्लेबाज देखने वाले हैं। किसके साथ उतरने वाले हैं? फिल सॉल्ट के साथ उतरने वाले हैं। अगर हम बात करें बेन डकेट की तो स्पिन के खिलाफ बहुत बेहतरीन इनकी टेक्निक है, स्वीप और रिवर्स स्वीप का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं और इंग्लैंड के लिए इस श्रृंखला में यह खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है। नंबर 3 पर आए जॉस बटलर। बहुत कुछ इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कितने महान खिलाड़ी हैं, चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो, सबको बराबर ये डील करना जानते हैं और इनको पता है कि टी20 फॉर्मेट में किस तरीके से इनिंग को पेश किया जाता है। नंबर 4 पे युवा हैरी ब्रूक है। हालांकि अभी तक आईपीएल में जब भी ये भारतीय सरजमी पर खेले हैं बहुत हिट नहीं हो पाए हैं। इनकी जितनी भी कमजोरियां हैं वो स्पिन के खिलाफ एक्सपोज हुई हैं आईपीएल में, तो भारतीय टीम जरूर उम्मीद करेगी कि इस बार भी ये स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करें। जो ताबड़तोड़ अंदाज में विदेशी सरजमी पर खेलते हैं वैसा कुछ यहां पर इनका प्रदर्शन ना है और हैरी ब्रूक के तरफ से ये उम्मीद होगी कि भैया ये स्पिनरों के खिलाफ जो कमी है उसको दूर करके ये बताएं कि ये स्पिनरों को भी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। 5वें पे लियाम लिविंगस्टन। हाल फिलहाल इनका प्रदर्शन जबरदस्त है, बतौर ऑलराउंडर ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड अगर इस श्रृंखला में छाप छोड़ना चाहती है तो लियाम लिविंगस्टन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज भी। जैकब बेथल, ये खिलाड़ी खास है, आरसीबी ने इस बार दांव चला इस खिलाड़ी पर और हालिया प्रदर्शन देखें जैकब बेथल की तो इन्होंने छाप छोड़ा, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बल्ले से भी गेंद से भी। तो इस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, खासकर आरसीबी प्रशंसक ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके का खिलाड़ी है, आरसीबी ने क्या कुछ देखकर इनके उन पर इन्वेस्टमेंट किया है और हाल फिलहाल बीबीएल में भी ये खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करके आया है। तो जैकब बेथल ये खोज हो सकते हैं इस इंग्लैंड टी20 श्रृंखला की। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके का प्रदर्शन आता है उनका। 7वें नंबर पे जेमी ओवर्टन। सैम करन से भरोसा उठ गया है इंग्लैंड का। कोच ब्रेंडन मैकुलम जो ही आए हैं बतौर कोच, उन्होंने सैम करन को बाहर का रास्ता दिखाया है, जेमी ओवर्टन पर विश्वास जताते हुए दिखे। वहीं अगर हम पेसर्स की बात करें तो गस एटिक्सन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, 3 बेहतरीन पेसर, तीनों के पास पेस और तीनों अपने पेस से भारतीय बल्लेबाजों को डराते हुए, सहमाते हुए, धमकाते हुए नजर आएंगे। गस एटिक्सन इनका जो यहां पर चुनाव हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट श्रृंखलाएं में इनका प्रदर्शन आया है, खासकर मैकुलम की चाह थे गस एटिक्सन, इस वजह से ये टी20 श्रृंखला में है। देखना दिलचस्प रहेगा कैसा ये प्रदर्शन करते हैं। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो प्रमुख स्पिनर आदिल राशिद होंगे,
ये 11 खिलाड़ी हैं। और वहीं आदिल राशिद का साथ देते हुए आपको जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन दिखेंगे। तो हरफनमौला खिलाड़ियों का फौज हमेशा तैयार करके रखती है इंग्लैंड टीम। इस श्रृंखला में भी आप देख रहे हो पहले टी20 मुकाबले में भी 11 खिलाड़ियों में इनके पास हरफनमौला खिलाड़ियों की भी सूची लंबी है। जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, इवन जोफ्रा आर्कर, गस एटिक्सन, ये भी गेंदबाज जो हैं कुछ बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो एक खूंखार प्लेइंग 11 है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मार्कवुड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी आती है कुछ बल्लेबाजी। हमारे गेंदबाजों की तरह नहीं है कि भैया काम चलाओ बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ठीक ठाक ये प्लेइंग 11 नजर आ रही, मजबूत ये प्लेइंग 11 है। स्पिन के भी विकल्प हैं, जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन और आदिल राशिद के रूप में 3 बेहतरीन और ऑलराउंडर्स भी जैकब बेथल और लियाम लिविंगस्टन के रूप में अविश्वसनीय इनके पास हैं। वहीं पेस डिपार्टमेंट, पेस बैटरी तो इनकी मजबूत रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहां जोफ्रा आर्कर हैं, मार्कवुड हैं और गस एटिंगसन जैसे गेंदबाज हैं। उनका साथ देते हुए जेमी ओवरटन भी नजर आएंगे। तो ये एक मजबूत प्लेइंग 11 नजर आ रही है, एक वेल बैलेंस्ड प्लेइंग 11 नजर आ रही है, एक वेल बैलेंस्ड टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है, वेल बैलेंस्ड मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है। हाँ, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा अनुभव की कमी कर सकते हैं अगर हम बात करें चाहे जैकब बेथल की, चाहे जेमी ओवरटन की, चाहे हैरी ब्रूक की। ये अभी भारतीय सरजमी पर उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कुछ खिलाड़ी तो नए हैं इसमें, चाहे जेमी ओवरटन की बात कर लें, चाहे जैकब बेथल की बात कर लें। हाँ, वहां पर हैरी ब्रूक, इनका आईपीएल में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं आता। लियाम लिविंगस्टन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी, किस तरीके से ये मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस करेंगे वो सब देखना एक दिलचस्प बात रहेगा इस श्रृंखला में, खासकर पहले टी20 मुकाबले में। और एक मजबूत प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।